as protests over the alleged illegal construction of Sanjoli Mosque in Shimla have intensified over the past few days. Heavy police deployment has also been seen in the hill town of Shimla as hundreds of Hindu protesters have clashed with the police and broke the barricades. NewsX has exclusively spoken to the former Chief Minister of Himachal Pradesh and leader of opposition in the Assembly, Jairam Thakur, over the crisis that has been unfolding in the state of Himachal Pradesh in the wake of these mass protests. Let's listen. Of Shimla has seen protests like never before, but at this point of time it has become political and also controversial. Over the days, large number of protesters have been demanding the demolition of the illegal mosque that has been placed in the heart of the hill town. Joining me right now is the person who has been as the LOP of the Himachal Legislative Assembly, Jairam Thakur sir. So thank you for speaking to NewsX. जो अभी इस समय शिमला के अंदर स्थिति है, एक वर्ग पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है, दूसरा अभी कमिश्नर से बात कर रहे हैं कि इलीगल मॉस्क है और इसकी वजह से जो स्टेट में अनरेस्ट है, इसको लेकर क्या सोल्यूशन है और स्पेसिफिकली लोगों की जो डिमांड्स हैं वो अब तक भी कहीं पे भी फुल स्टॉप पे नहीं आ पाई हैं? देखिए, इस सारे मामले को सरकार को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था वो उसमें चूके हैं और मामला तो बहुत पुराने समय से बातें चलती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद इस मामले को लेकर के कोई ज़्यादा इस तरह की बात नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी जब एक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी, 2-4 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा करने के बाद जो दूसरे के ऊपर जो हमला किया गया था, तो वो हमला करने के बाद वो वहाँ पर उस मॉस्क में जाकर के ठहरे, वहाँ छुपे, शरण लिए, यानी कि वहीं पर रहे वो। तो उस कारण से ये सारा मामला उठा फिर वहाँ पर, और फिर उसके बाद कम्युनिटी के लोग जो है वो बाहर निकले, ना कोई नेता, ना कोई बैनर, ना कोई पार्टी, लेकिन लोग अपने आप निकले। कारण ये कि बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से वहाँ पर खड़ा हो गया संजौली में, और जिसके कारण वहाँ के लोगों को रहना मुश्किल हो गया वहाँ पर, जिस तरह का व्यवहार रहता। तो इस कारण से थोड़ी बातों को लेकर के जो नाराज़गी का था, उस नाराज़गी को जाहिर किया और सरकार ने इस सारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की, उन भावनाओं को दबाने की कोशिश की और कहा कि सख्ती से निपटेंगे, जो कोई भी इस प्रकार का प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। और बेहतर होता मुझे लगता कि थोड़ा विश्वास में लेकर के बात करते। आज मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, सबकी सर्वदलीय बैठक करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें पहले की होती तो शायद मुझे लगता कि चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, लेकिन उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस का एक मंत्री विधानसभा के अंदर बोला और वो बहुत लंबी चौड़ी उसने बातें की वहाँ पर कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और ये डिमोलिश होनी चाहिए, इलीगल है। सारी बातों को लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर शिमला में आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं, हो सकता है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हो, और कई तरह की बातें कही उनने। लेकिन जैसे ही सारा मामला उठा तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने आदेश कर दिया कि मंत्री को हटा दो। अब मंत्री की भाषा बदल गई है। अब मंत्री जो है वो बिल्कुल उलूल जुलूल जो बातें कर रहा है, वो आज मैं हैरान होकर के देख रहा था कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि भी जयराम ठाकुर ने मस्जिद के लिए पैसा दिया है, साबित करके दिखाएं। कहीं भी इस तरह क्या ना कोई वाक्य हुआ है, ना कोई बात हुई है और ना ही इस प्रकार से किया गया है। और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हुई है, हम इस बात को लेकर पहले दिन से स्पष्ट थे कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये किसी तरह भी जो है वो ठीक नहीं है। जहां 15 लोग आते थे वहां 300 से ज़्यादा लोग अब आते हैं वहाँ पर उसमें उस बिल्डिंग में। तो नेचुरली बहुत बड़ा गुस्सा था लोगों के बीच में। और दूसरी बात यही है कि आज मैं देख रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मिले हैं कमिश्नर को और बात कही है उनने कि भाई अगर उनने स्वीकार ही किया एक तरह का जो पोर्शन जो अनऑथराइज्ड है उसको डिमोलिश करने के लिए हम खुद ही तैयार हैं।
और मैं ये भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में मंडी में भी इस तरह का मामला उठा, वहां पर भी इस तरह की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो हुई तो उसको तोड़ना खुद ही शुरू कर दिया उनने। उसका जो बाउंड्री जो थी, बाहर की वॉल थी, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो उनने खुद एक्सेप्ट किया। तो ये प्रचलन अगर बढ़ा है तो ये बढ़ते हुए कहाँ तक पहुंच गया। हमारी गवर्नमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमने एक पॉलिसी बनाई थी, जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए बनाई थी। और उसमें ये था कि उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, हमको कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनके सारे काम धंधे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने उन सारी चीज़ों को लेकर के एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बना करके तय किया कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका आइडेंटिफिकेशन होगा और आइडेंटिफिकेशन और उनको वेरिफिकेशन भी करेंगे उनका कि भाई क्या पृष्ठभूमि है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया हूँ, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसका भी एक बहुत बड़ा एक नाराजगी का एक माहौल था। तो ऐसे कुछ इश्यूज क्रॉप अप हुए और खासतौर से जो संजौली वाला इशू है, अनावश्यक रूप से लाठीचार्ज उसमें किया गया, वो हैंडल किया जा सकता था। स्कूल के बच्चों को 4 घंटे तक रोका गया। स्कूल की, जब उनको मालूम था कि प्रोटेस्ट होने वाला है, उनके बस की बात रहेगी नहीं सारी चीज़ों को संभालना, बच्चों को स्कूल आने ही नहीं देना चाहिए थी, छुट्टी करनी चाहिए थी, अनाउंस करना चाहिए थी। ये उनके पार्ट पे बहुत बड़ा एक लैप्स रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी हालात आज की तारीख में हैं, मैं उसमें यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी दोषी है। कांग्रेस का मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गया विधानसभा के अंदर, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद जब ऊपर से डंडा पड़ा तो अब जो है वो कुर्सी बचाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पर, भाजपा के नेताओं पर, हम सब लोगों पर अनावश्यक रूप से, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तमाम जितने भी वो बातें कह रहे हैं, ये सारी की सारी बातों को हम सिरे से खारिज करते हैं। हिमाचल में एक संकट तो संजौली का था, बट जो दूसरा अभी हाल ही में जो बहुत आर्थिक संकट की बात हुई है और जो इतने दिनों से देखा जा रहा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरीज रुकने का एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट दिखा गया है, वो बहुत रिसेंटमेंट है पूरे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर। तो उस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? और जाहिर सी बात है कि काफी कंप्लेंट्स आपके सामने भी आई होंगी। देखिए, विधानसभा का भी सत्र था, इस पर हमने बहुत जोर से अपनी बात कही, लेकिन हमें चर्चा करने का उसमें मौका नहीं दिया। हमने वॉकआउट भी किया और स्थगन प्रस्ताव होता हमारा, एडजॉर्नमेंट मोशन जिसको बोलते हैं, रूल 67, उसमें उसको स्वीकार नहीं किया। लास्ट के दिन में चर्चा लगाई, 130 के अंतर्गत चर्चा लगाई, और चर्चा जब हुई तो उसका जवाब भी देने की स्थिति में नहीं थी सरकार। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके सत्ता में आई, 10 गारंटियां खटाखट ये बातें उस वक्त जो है वो कह करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में तो आ गए, लेकिन अब बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहे हैं। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर 1000 खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर आज तक कर्मचारियों की सैलरी बंद नहीं हुई, जहां कभी कर्मचारियों के साथ साथ में जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बंद नहीं हुई, लेकिन अब की बार हुई। 1 तारीख को नहीं मिल पाई, 5 तारीख को देनी पड़ी, 6 तारीख को देनी पड़ी, और 10 तारीख को पेंशन देने की बात कही। तो कुल मिलाकर के हिमाचल आर्थिक रूप से बहुत संकट में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर सीपीएस 6 बनाए हैं। करोड़ों रुपए उन सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए हाई कोर्ट में, क्योंकि जजमेंट रिजर्व हुई पड़ी है, अभी तक फैसला उसमें नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें ऑलरेडी बड़ा स्पष्ट है कि नहीं बना सकते, कानूनी तौर पर संवैधानिक जो है वो इस तरह से वो अपने आप जो है इनको नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश में देख रहा हूँ जो आर्थिक संकट आया, ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, चलाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। टैक्सेस का भरमार लगा दी, सीमेंट के रेट जो है 1 महीने में 40 रुपए बढ़ गए, पूरे साल भर में 100 रुपए पर बैग बढ़ गए।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का, आपके पानी पर टैक्स लगा दिया, बिजली पर टैक्स लगा दिया। अब तो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हिमाचल प्रदेश में होगी, बहुत गरीब लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है वहाँ पर। इंडस्ट्री हिमाचल से बाहर शिफ्ट करके चली गई है, और ऐसे संकट में हिमाचल कांग्रेस ने पहुंचा दिया कि हिमाचल विकास के रास्ते पर जो आगे बढ़ रहा था 20 वर्ष पीछे चला गया। सारे काम विकास के रुके पड़े हैं। तो ये स्थिति आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में बनी है। तो इसका निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसके लिए दोषी है, और लोग अब पछता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में ला करके कितनी बड़ी गलती की है। सर, आज एक और बहुत दुखद घटना हुई है। सीताराम येचुरी सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी, ही हैज पास्ड अवे। तो आज एम्स में उनका निधन हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद समाचार है, और वो बहुत वरिष्ठ नेता थे, सीपीएम के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे, और लंबे समय तक वो पार्टी का नेतृत्व करते रहे, और पार्टी को मजबूत करने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत इफेक्टिव उनकी बातचीत करने की जो है वो तरीका था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत आयु ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी आयु में चले गए। इस बात का सचमुच में दुख है, और उनके परिवार को मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से जहाँ सीपीएम को भी नुकसान हुआ, वहाँ राष्ट्र को भी नुकसान हुआ, एक नेता खोया है। Thank you for speaking to NewsX. This was Himachal LOP Jairam Thakur speaking to us on a host of issues, including how the state of Himachal has been gripping under the financial structure and also the loss of the financial facilities in the state, including the Sanjoli row that has been brewing in the state. This is Simran with video journalist Desh for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.